जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा और दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं तो हमारे केंद्र में संपर्क करें। आज का टॉपिक होता है कि तेलिया मसान की साधना के बारे में और पूर्ण विधि विधान के साथ बताया जाएगा। जो कोई भी करना चाहते कर सकते हैं। जो कोई भी साधक माता पिता भाई बहन इस वीडियो को देख रही है तो शुरू से देखें, अंत तक देखें, बीच बीच में स्किप ना करें ताकि आपको जानकारी में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। यदि सही से आप करते हैं तो इसमें सफलता जरूर होता है। तो आज का टॉपिक होता है कि तेलिया मसान। तेलिया मसान क्या है? सबसे पहले आजकल तो देखते हो जो खोपड़ी होता है और हड्डी होता है, मनुष्य की हड्डी होता है, शरीर का कोई की हड्डी होता है और खोपड़ी के साथ संपूर्ण कंकाल को साथ में उसी को साधना की जाता है, वो तेलिया मसान कहा जाता है। सबसे पहले तेलिया मसान को साधना करने के लिए इसी की विधि को जानकारी होना चाहिए। कैसे करना है? सबसे पहले अच्छा गुरु की सानिध्य में साधना करना चाहिए। ये थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाएगा तो आपका जीवन की भी कमी हो जाएगा, आपका जीवन भी चली जाएगा। इसमें ज़्यादातर होता है मारण क्रिया कराया जाता है और किसी को भी भूत प्रेत की परेशानी कराया जाता है, दुश्मन के ऊपर भूत प्रेत की हावी कराया जाता है और जंतर मंत्र भेजी दी जाता है। और कुछ तेलिया मसान के जरिया से भी अच्छा इलाज भी कर सकते हैं। परंतु ध्यान में रखना चाहिए, जो तेलिया मसान साधना करते हैं तो इलाज करते हैं तो इलाज करने से ही उसका इलाज जीवन अच्छा होता है। यदि कोई किसी का बुरा काम करते हो तो बुरे हिसाब से आपका वो काम करता है, अच्छा काम नहीं करेगा। जो एक बार रक्त को खा लिया, कोई भी व्याघ्र पशु जीव जंतु मनुष्य के रक्त को खा लिया, चाट लिया, तो दोबारा वो खाने की कोशिश करेगा। उसी हिसाब से तेलिया मसान की भी साधना होता है, इसे ध्यान रखना चाहिए। ये साधना छोटा साधना नहीं है। जो तेलिया मसान होता है इसी को तामसिक रूप में की जाता है और सात्विक रूप में भी की जाता है। इसी के जरिए से दो टाइप के काम हो सकते हैं। किसी को बीमार में डालना है और शत्रु को बर्बाद कर देना है, शत्रु को मारण कर देना है। ये छोटा साधना नहीं है और किसी के ऊपर भी अच्छा भी कर सकते हैं। परंतु जो मसान के तेलिया मसान की साधना किया है किसी इलाज में लगाए तो इलाज कराना चाहिए और कोई तो मारण के लगाए तो मारण करना चाहिए। यह ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको तेलिया मसान को साधना कैसे करना है? अच्छा गुरु के सानिध्य में जाना है, अच्छा दीक्षा लेना पड़ेगा। दीक्षा लेने के बाद में गुरु मंत्र को पहले आपको साधन करना चाहिए ताकि आपकी सुरक्षा की, रंगन घर की और रक्षा कवच आपको पहले से सिद्ध करके रखना चाहिए ताकि ये वो साधना करने से आपका जीवन भी चली जा सकता है। ये साधना एकांत में करना है। सबसे पहले आपको जिंदा जब मर जाएगा, मंगल या शनि रवि में कोई भी आदमी बूढ़ा बूढ़ी जो भी है ऐसे मर जाता है। मरने के बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले उसी आपको देखना पड़ेगा, नज़र लगाना पड़ेगा कब मरता है, कैसे मरता है। कोई बीमार के कारण से, कोई एक्सीडेंट के कारण। ज़्यादातर से एक्सीडेंट से होने वाला अच्छा होता है और बीमार होने वाला भी थोड़ा कम देता है। और इसमें जो होता है तेलिया मसान, ये सब साधना की अंतर्गत होता है, साधना है। इसी साधना को मनुष्य की जो कोई भी कंकाल की अस्थि होना चाहिए या खपड़ी होना चाहिए या उसका अंगुली होना चाहिए या कहलिया होना चाहिए, जो भी है उसका अंग मिलता है तो होता है। नहीं तो आपको मरा हुआ ताज़े ताज़े मुर्दा को आपको देखना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। तलाश करने के बाद में उसी को आपको शनि और मंगल और रविवार में जब उसे गाड़ दी जाएगा उसी को आपको लाना पड़ेगा। लाने के बाद में उसी को आपको मतलब होता है अपने पास में रखना पड़ेगा। रखने के बाद में उसे दिया अगरबत्ती धूप दीप देना है और नींबू देना है, एक नींबू देना है और एक सिगरेट देना है, एक कपूर का टिकिया जलाना है और मदिरा देना है, कलीजा देना है, मुर्गा देना है। इसी हिसाब से पूजा की जाता है। और बकरे के कलीजा और मुर्गा जरूर होना चाहिए। साधन हो जाने के बाद में मुर्गा देना है। ये तामसिक क्रिया होता है। इसमें जो जायफल भी दी जाता है और गांजा की भी दी जाता है। मतलब जो होता है भोलानाथ के प्रसाद स्वरूप में जो चिलम के भीतर में
आग जलाना पड़ता है। 3 ठो जो गांजा होता है ना, धुएँ होता है, उसी को जलाकर उसमें रखना है। पहले आपको क्या करना है, उसी जो हड्डी मिलता है तो उसे पंचामृत से उसे स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में सिंदूर लगाना चाहिए, कुमकुम लगा देना चाहिए। लगाने के बाद में पवित्र कर देना चाहिए। पवित्र करने के बाद में पास में रख देना चाहिए। पास में रखने के बाद में अपने तरफ की ओर से मतलब होता है आमने सामने मुख होना चाहिए। मुख होने के बाद में और 1.25 लीटर शराब देना पड़ेगा। 1.25 लीटर शराब रखना पड़ेगा। और सबसे पहले अगरबत्ती जला देना चाहिए। 7 ठो या 5 या 3 अगरबत्ती के जला देना है। दिया जला देना। जला देने के बाद में पहले आप कपूर को टिकिया जला देना चाहिए। कपूर का टिकिया जलाने के बाद में लाल मंदार का फूल या गुड़हल के फूल को वहाँ पे रखना है। रखने के बाद में जो कंकल रहता है, उसी कंकल के ऊपर में आपको 1.25 लीटर जो भी है शराब को धीरे धीरे से आपको गिराना पड़ेगा। एक एक बार करके, एक बार मंत्र पाठ करके एक बार गिराना होता है। उसी हिसाब से 108 बार मंत्र को पाठ करना पड़ेगा, वहाँ पे गिराना होता है। गिराने के बाद में जो होता है उसका हो जाएगा। एक नींबू काट देना है, वहाँ पे सिंदूर दे देना है और जो बकरे का कलेजा उसे दे देना है। और उसी जो मीठा पानी थोड़ा सा दे देना है और मुरमुरा चने को दे देना है। उसी हिसाब से दे देना चाहिए। देने के बाद में ये साधना हो जाएगा। हो जाने के बाद में लास्ट में एक बार उसी को आपको जो भी है कर्पूर को टिकिया जला देना है, उसको लाना है। लाने के बाद में वैसे जल्दी नहीं आना चाहिए। वो ये सब क्रिया होता है। अंत में टिकिया कर्पूर के टिकिया जलाने के बाद में वहीं पे आपको बैठ के मन में उसी की चिंता करना पड़ेगा। चिंता करके आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। आधा घंटा बैठना पड़ेगा। उसमें लगभग 1 घंटा की 2 घंटा की साधना होता है। ये साधना अमावस्या में की जाती है। खास करके शनिवार में पहले उस लाने के समय इस क्रिया किया जाता है। उसके बाद में दूसरा अमावस्या में की जाता है। तीसरा अमावस्या में की जाता है। ये 5 अमावस्या में एक बार की जाता है। उसके बाद में वो शक्ति उस अपने आप ही जागृत हो जाएगा। मतलब होता है जो कंकाल लाए है, जो ताज़ी मुर्दा होता है तो 5 दिन या 7 दिन के भीतर में उसी को कंकाल को लाना चाहिए, तभी काम करता है। मतलब 1 महीना 2 महीना हो गए जो कंकाल रहता है, आप उस उठा कर ला कर उसी में साधना में रखेंगे, वो साधना में सफलता नहीं देता है। इतने सारे क्रिया करने से जो होता है तेलिया मसान की साधना हो जाती है। उसके बाद में खपुर में सिंदूर चंदन और काजल लगा देना चाहिए। लगा कर उसके रखना चाहिए। रखने के बाद में उसे घर में नहीं करना चाहिए। एकांत जंगल में खमन में या कोई भी खंडर स्थान में, कोई एकांत स्थान में या नदी के किनारे में जो कोई भी की देवी देवता की स्थान या फोटो मूर्ति नहीं होगा आसपास में, उतना दूर में करना चाहिए। करने के बाद में इसी क्रिया को करना चाहिए और उसे एकांत स्थान में रखकर उसे पूजा करना है। और शनिवार और मंगलवार में जरूर उसे अगरबत्ती धूप बाती देना पड़ेगा। देने के बाद में उसी का सिद्ध हो जाता है। 1 साल के भीतर में ये सिद्धि होता है। नहीं तो 3 अमावस्या या 7 अमावस्या 11 अमावस्या के भीतर में उसी जो तेलिया मसान का सिद्धि हो जाता है। वो आपको वो जो आपने कंकाल रखी है अपने आप नाचने लगेगा और वो हवा में उड़ने लगेगा। ये साधना होता है। ये तामसिक क्रिया होता है। इसी विधि को जो करेगा, इस किसी को ऊपर में भेज देने से उसके ऊपर जाएगा और उसे मार देगा। किसी को बीमार कर देगा, दुखी कर देगा, कष्ट दे देगा, वान जंत्र मंत्र ऐसे चलाया जाता है। इस तरह होता है तेलिया मसान। इसमें जो होता है दैनिक अब जो खाना पीना करता है, रोजाना चावल देना पड़ता है और पूरी देना पड़ता है, खीरी खिचड़ी देना पड़ता है और उसमें दही देना पड़ता है। आटा का जो पापड़ होता है उसे देना पड़ता है। इसी हिसाब से उसका रोजाना भोग देना चाहिए, जो सात्विक हिसाब से। परंतु जो अमावस्या में उसी को एक मुर्गा देना जरूरी होता है। जो नहीं देता है उसका जीवन भी खलास हो जाता है, उसका जीवन की अंत भी आ सकता है। जो एक बार कर देता है हर अमावस्या में बोल देता है। इसलिए जो कोई भी साधक साधिका इस साधना करना चाहते हैं तो जान सुनकर इसे करना चाहिए। अच्छा गुरु के पास में करना चाहिए, ताकि आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा, चली जाएगा। ध्यान रखकर करना चाहिए, तभी इस साधना में सफलता होता है। इसके जरिए से बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा करना है तो अच्छा कर सकते हैं। एक बार अच्छा किया तो अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होता है। परंतु जो बुरे काम करता है बुरे ही हाल होगा।
जो किसी दूसरे को कष्ट देता है उसी अन्न वस्त्र की कमी होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये अवघड़ की विद्या है, अवघड़ की विद्या है, ये तल्यमसन कहा जाता है। ये सब साधना के अंतर्गत विद्या होता है। जो कोई भी साधक साधिका करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, परंतु ध्यान में रखें गुरु के वचन लेंगे तभी ये विद्या हम सिखाएंगे, परंतु हमने इस विद्या को नहीं किया है क्योंकि ये तामसिक विद्या होता है। ऐसी विद्या को हमें ज्ञान रखने के लिए, हमें जानने के लिए हमारे गुरु ने हमें बताया है। हमें इच्छुक थे, इसलिए हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें इस विद्या को बताया है, जिसके जरिए से आपको बताना चाहा है तो आपको बता दिया है। सारी डिटेल्स की विधि विधान एक दिन की साधना होता है, परंतु 11 अमावस्या के भीतर में वो सिद्धि हो जाता है। हर अमावस्या में उपवास रहना चाहिए, एक टाइम का एक वक्त के हिसाब से खाना खाना पड़ेगा और उसी के समय में कोई किसी के स्त्री के साथ में संगम नहीं करना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, इससे अच्छा होता है। ये साधना कोई छोटी बड़ी से कोई भी ऊंच नीच हो जाएगा, कमी हो जाएगा तो आपका जीवन भी चली जाता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। इस तल्यमसन को आजकल लोग तो बहुत ज़्यादा मानते ही, यूपी में और उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में भी इस विद्या बहुत चलता है। आजकल गांव जो होता है गांवली लोग होता है, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे साधना की जाते हैं जिसके जरिए से किसी भी परिवार को पागल कर देता है और उसे लूला पंगु लकवा ऐसे बीमार भी डाल देता है। इसके जरिए से किसी की हानि ही हो सकता है, इसी के जरिए से किसी को उपकार नहीं हो सकता है। जो दुष्ट मतलब होता है, जो किसी के जरिए से मतलब भेज दिया गया शक्ति को उसमें उल्टा कर सकते हो, परंतु ध्यान में रखना चाहिए अच्छा आपने कर्म में लगाया तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। जो यदि आपने बुरा रहा है और अच्छा काम करने के लिए आप गए तो वो काम नहीं देगा, आपका जीवन के ऊपर घटना भी आ सकता है, इसमें अशांति भी फैल सकता है, अपना पति पत्नी के बीच में अनबन संबंध भी घट सकता है और इसमें पागल होकर भी मर भी जा सकते हैं। इसलिए साधक और साधिका इस तलीय मिशन के बारे में हमने जो भी हमारे गुरुजी हमें बताया, मैंने आप सभी को बता दिया। यदि आपको इस वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं है। यदि आपको पसंद है तो जानना है तो मैंने दे दिया है, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने साधना नहीं किया है, हमें जो गुरु हमें जो विद्या दिया है वो साधना हम करते हैं। इस विद्या का हम साधना नहीं किया है, वो आपको केवल जानकारी बताया और सारे विधि विधान बता दिया है। कोई भी चाहते हैं तो हम उसके सारे विधि विधान दे सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।